नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे मैसेज आते हैं या कॉल आते हैं, ये बोलते हैं कि सर जी मेरा कार्ड आप कढ़वा दोगे। सर जी मैं आपको मेरा केस आप फड़ लो, मैं आपको 500,000 जो आप बोलोगे उतने दे दूंगा, मेरा कार्ड तक की जिम्मेदारी ले लो। सर जी मैं कोर्ट केस करना चाहता हूं फैमिली यूनिफिकेशन का, और उसमें आप मुझे अप्रूवल दिलवा दोगे। तो भाई मैं इन सभी सवालों का जवाब देना चाहता हूं, ठीक है। सबसे पहले मेरा काम है प्रोसेस करना। मैं कोई भगवान, मैं कोई जादूगर या मैं कोई आयमा का प्रेसिडेंट नहीं हूं जो आपके काम चुटकी बजा के कर दूं। मेरा काम है प्रोसेस करना। और इन लोगों, जो लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, उन लोगों को मैं समझता हूं। आपको कई सालों से कंसल्टेंसीज, लॉयर्स जो हैं अपने लोग, उन्होंने आपको यह बताया हुआ है कि भाई इतने पैसे दे दो, हम जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो भाई मैं सबसे पहले बेबी सिटिंग नहीं करता हूं। कोई भी ऐसा बंदा जिसको यह लगता हो कि भाई मैं इतने 1,000 यूरो दे देना, 1,500 यूरो दे देना, बाकी सारा सामने वाले ने देख लेना, तो भाई मैं ये काम नहीं करता हूं। मेरे से दूर रहो, मेरे को मैसेज ना करो, ठीक है। सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करता। आपको पता है कि आप किसी कंसल्टेंसी या लॉयर वालों को पैसे देते हो और बोलते हो कि भाई मेरा अप्रूवल करवा के दे दो, मेरा आईमा में कार्ड करवा के दे दो। ऐसी चीजें नहीं होती है। आप प्रोसेस करते हो, ठीक है। मैं बेसिकली मैं मेरी बोलूंगा, मैं किसी को माड़ा मोटा नहीं बोलता, ठीक है। मैं मेरा बोलूंगा। अगर आप मुझसे काम करवाते हो कोई भी पैसे देकर या सारा, तो आप मेक श्योर करो कि ऑफिस में आओ या फोन पे बात करते हो या मैसेज पे बात करते हो, मैं हमेशा से क्लियर ही बताता हूं कि भाई मैंने ये प्रोसेस करना, ये डॉक्यूमेंट लगने, इतने पैसे लगने, इतने दिन लगने, ठीक है। अगेन ये मेरा प्रोसेस करने का टाइम है। मैं मैक्सिमम टाइम पीरियड बता के आपको सच बताता हूं कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, वैसा वैसा हो सकता है। जितनी जेन्युइन हो सकती है मेरे तरफ से मैं इंफॉर्मेशन देता हूं। उसके बाद आप एग्री करके मेरे को काम दिया करो, उससे पहले मत दिया करो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। और इसमें भी ये मैं बता देता हूं कि कई बार कैसा होता है कि जो केसेस होते हैं आपके, जो कोर्ट केसेस होते हैं, जैसे अभी कोर्ट केस चल रहा है, 4 से 8 महीने का टाइम चल रहा है। किसी को 2 महीने में भी आते तो किसी को 6 महीने भी लगते हैं। 6 महीने बाद अगर और 1 साल लग रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। वो आयमा करती है, वो जजेस करते हैं, वो कोर्ट करती है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हमारा काम होता है, लॉयर का काम होता है कि भाई आप उनको अपील डाल दो, तो अपील डाल सकते हैं, बट उसके बाद भी हम रोज अपील नहीं डाल सकते भाई। अपील डालने के बाद हमको 30 वर्किंग डेज, 60 वर्किंग डेज, 90 वर्किंग डेज रुकना होता है। हम रोज अपनी बंदूक निकाल के जज के कंधे पे नहीं रख सकते या सर पे नहीं रख सकते, या आयमा को रोज रोज ऐसे बंदूक निकाल के नहीं दिखा सकते भाई। जबरदस्ती काम नहीं होते हैं, ठीक है। समझा करो। आई डोंट नो कि आपको ये कहां से चीजें मिलती हैं। ये मुझे लगता है कि अपने ही लोगों ने सारा ऐसा माइंड सेट करके रखा है कि भाई आप पैसे पा दो, हम कर लेंगे। और आपकी भी गलती है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, कि किसी भी कंसल्टेंसी या लॉयर को पैसे देते हो तो पहले जान लो कि वो बंदा कर क्या रहा है। मतलब क्या करेगा आपके प्रोसेस में। कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, ईमेल करेगा, सीटीडी करेगा, लॉयर खुद जाएगा, या क्या प्रोसेस क्या होता है वो भी जान लो। ऐसा ना हो, क्योंकि फिर वो आपको आराम से पागल बनाया जा सकता है ना। जी आपको प्रोसेस ही नहीं पता, 1 2 3 4 स्टेप लेने, आपको पता ही नहीं कि 4 स्टेप लेने हैं, तो वो आप 6 महीने भी मैसेज करोगे वो आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हो आप। तो जिससे भी आप काम करते हो उससे पहले प्रोसेस पता कर लो, टाइम पता कर लो, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कितने पैसे लगने, वो सारा पता करो। अगर आपके भरोसे का कोई बंदा है तो उसको दो। अगर भरोसा करते हो तो पूरा भरोसा करो। कई लोगों का ऐसा होता है कि भाई अरे तूने इसके पास दिया, अरे तूने इसके पास दिया, अरे मैंने इसके पास दिया था, इससे काम हुआ, तुम दोनों फंस गए हो, मैं कहता हूं इसके पास दो। तो वो लोग अपने अपने जो कंसल्टेंसी या लॉयर होते हैं उनको प्रेशराइज करना चालू कर देते हैं। तो इससे भी बचो। जिस पे भरोसा किया है, बनाना भी उसने ही, बिगाड़ना भी उसने। पूरा भरोसा कर लो, इधर उधर भागो मत, क्योंकि आप इधर पैसे देते हो, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। उस या किसी आपके जो भी भरोसे का लॉयर या कंसल्टेंसी होगा जिससे आप इतने टाइम से काम करवाते आए हो, उसी को पैसा दो, उसी से काम करवाओ। जो आपका मन नहीं मानता है, आपको नहीं पसंद आता, आप कोई दूसरा बंदा ढूंढ लो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। पर भाई मैं बेबी सिटिंग नहीं करता हूं कि भाई आपका अप्रूवल मैं हाथों हाथ रातों रात निकाल के दे दूंगा, या कोर्ट केस की अपॉइंटमेंट 1 महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में दे दूंगा। सर हमें भी कोर्ट केस के अपॉइंटमेंट डेली बेसिस पे आते हैं, ठीक है। 4-5 लोगों की अपॉइंटमेंट आती है। मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि जिन लोगों का 8 महीने से काम फंसा है वो लोग बोलते हैं भाई सर आप नए लोगों का करके देते हो, हमको मिलता नहीं है। तो उनकी जान ना जले इसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता। नहीं तो वीडियो बनाने के लिए तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं भाई, अपॉइंटमेंट आ रहे, कार्ड आ रहे। रोज हफ्ते में 3 दिन तो अपने पास एक ऑफिस में मिठाई का डब्बा होता ही होता है। किसी का कार्ड आता है, किसी की फैमिली आ जाती है, किसी का अप्रूवल आ जाता है, सारी चीजों के लिए लाकर देते हैं। समझा करो प्लीज, ठीक है। मैं बेबी सिटिंग नहीं करता। अगर आपको करवानी रहेगी, आप कोई लॉयर, दूसरा लॉयर या कंसल्टेंसी ढूंढ लो। मैं प्योरली आपको प्रोसेस बताता हूं, प्रोसेस के पैसे लेता हूं और प्रोसेस
डन बेसिस पे होते हैं मेरे हिसाब से, तो मैं करता हूं। इसमें कभी कई बार आयमा की तरफ से कोई 19-20 हो सकता है, ठीक है, बट मैं सपोर्ट करता हूं तब तक के लिए। अगर आप मेरे कंधे पे बंदूक रखते हो या मेरे सर पे बंदूक रखते हो या तलवार रखते हो, भाई मेरे को काम मत दो, मैंने काम करना भी नहीं आपका, ठीक है। रेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।